और जय जवान जय किसान का जो नारा उसके खिलाफ है ये लोग। इस तरह की बात होगी हिंदुस्तान के लेकिन अंदर। सवाल तो भाजपा उन लोगों पर खड़ा कर रही है कि सवाल तो भाजपा उन लोगों पर खड़ा कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक अलग विषय है, वो भी एक विषय है, लेकिन आज जिन तस्वीरों को सबने देखा, किसान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए थे। प्रियंका गांधी क्या ये कार्यक्रम टाल नहीं सकती थी? ये सवाल है, इस पर जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं इस तरह की, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप अपना एजेंडा चला रही हैं, हम बात कर रहे हैं। सर मैं विषय पर बात कर रही हूँ, आप इधर उधर भटका रहे हैं। आपको देख रही होगी, आपको बीजेपी ने नंबर दे दिए, चलिए हमने सर मुझे किसी ने नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। आप कांग्रेस पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप प्रियंका गांधी पे प्रतिक्रिया देने से क्यों बच रहे हैं? वहाँ पे वापस जाओ और वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये कोई राजनीतिक मंच था क्या? जनरल साहब क्या राजनीतिक मंच से आते हैं क्या, जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के और वहां पे मुर्दाबाद के नारे, वापस जाओ के नारे और राष्ट्र इस तरह के नारे लगाएंगे क्या? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारी आर्मी को भी बांट देना चाहते हैं क्या राजनीति में? ये अनुराग जी, आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देश के एक सेनापति को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो क्या राजनीति से ऊपर उठकर या फिर इन सब कार्यक्रमों को आज एक तरफा रखकर क्या वहां पर यह संदेश नहीं दिया जा सकता था? कम से कम चुनाव को ध्यान में रखकर ही ऐसा कर लेते। इस तरह का सवाल भाजपा की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, दो तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर देश देख रहा है कि जहां पर बेटियां हैं, वो अपने माता पिता को मुखाग्नि दे रही हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, अंतिम विदाई दे रहा है। और दूसरी तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस चुनावी नारे को लेकर प्रियंका गांधी मैदान में है और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जिस तरह की तस्वीरें निकल रही हैं और सवाल भाजपा इस पर खड़े कर रही है और उसको मुद्दा भी बना लिया है, क्या संदेश जाएगा इससे? देखो, मैं इस पॉलिटिकल इशू में नहीं बढ़ना चाहता। मेरे को जिस तरीके से बताया गया था, मैं बातचीत करने वाला हूं कि जनरल रावत जो आज पहले सीडीएस थे, आज उनकी हम अंतिम सलामी की है, तो उसके बारे में बातचीत करें। ये जो पॉलिटिकल रीजन है कि वो ने जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। मैं आज यही बात करूंगा कि आज हम मिस करेंगे जो हमारे सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल रावत, जिन्होंने एक प्रकार से हमारे को एक नई जो दिशा दिखाई थी कि हमारी फौज के अंदर एक प्रकार से इंटीग्रेशन हो, सिनर्जी हो, थिएटराइजेशन हो, फौज मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़े और भारत में सामान बने बिनिस्बत की हम बाहर से खरीदे। तो एक बड़ा अच्छा बिल्कुल सर, सेना से जुड़े हुए मसले या सैनिकों और अधिकारियों से जुड़े हुए मसले ऐसे होते हैं, इनमें वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसी से ऊपर उठ के जो आपके जेस्चर्स हैं, जो आपके संकेत या संदेश हैं, वो भी जाने चाहिए, क्योंकि पूरे देश की निगाह आप पर टिकी रहती है। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बीजेपी ने इसको कैसे मुद्दा बनाया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा भारत राष्ट्रीय शोक मना रहा था, गमगीन था। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक भारत माता की जय के नारे एक स्वर में लगाकर अपने जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी को अंतिम विदाई दे रहा था। पर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता या तो जश्न मना रहे थे, कांग्रेस के नेता राजनीतिक तंज कस रहे थे और उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा गोवा में नाच रही थी, गा रही थी, हंस रही थी। और जिस प्रकार से ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि कांग्रेस पार्टी को ना इस बात का कोई गम है कि सेना के परिवार के 13 सदस्य हमारे बीच नहीं रहे, पूरा देश इनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो प्रियंका वाड्रा हंस रही थी, देश रो रहा था। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई गम नहीं है और कांग्रेस पार्टी को कोई दुख नहीं है कि इतनी बड़ी क्षति देश की सेना को और देश को पहुंची है। सीधा रुख करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ अली खान साहब हैं, कांग्रेसी नेता हमारे साथ। सैफ साहब, आपने शहजाद पूनावाला की बात सुनी, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, क्या जवाब देंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से ना सिर्फ प्रियंका गांधी पर हमला बोला गया है, भाजपा तो यह भी कह रही है कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो उस वक्त राहुल गांधी भी पूरी रात पार्टी कर रहे थे, और आज जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, तब प्रियंका गांधी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में थिरक रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये इनसेंसिटिविटी है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए, मैं फिर वही बात रखूंगा कि शहजाद पूनावाला जो है, इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं कहते? योगी जी और बाकी इनके जितने भी मंत्रालय हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो जग हंसाई कर रहे थे इस वक्त बैठे हुए,
उसके ऊपर तो कुछ बात रखेंगे नहीं, क्योंकि ये वही पुणे वाला हैं जो चोट खा के कांग्रेस से निकले थे, जो चाहते थे अध्यक्ष बनना। बहरहाल कोई वोट करने वाला नहीं था उनको, इसलिए जो है ये तकलीफ उनकी सामने आती रहती है। बात रही 26/11 की बात की, तो मैं आपको याद करना चाहता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। 26/11 का जो टेररिस्ट था उसको हमारी सरकार के टेन्योर में सुबह के 3 या 4 बजे जो है लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। और हमारे देश में जब हमारी सरकार रही है, हमने ऐसे एक्शंस जो हैं वो लगातार लिए हैं। और पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमेशा जो है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब जो है हमारा देश देता रहा है, आज से नहीं पहले से। और हमारे जवान ये कामयाबी जो है वो उपलब्ध करते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की 90,000 सोल्जर्स को वो घुटनों के बल जो है झुक के आए हो, आप बेशक कितनी भी बड़ी बातें कर लें, आप बेशक कितने भी तथ्य अपनी तरह से जनता के सामने रख लें, लेकिन बुनियादी सवाल सैफ साहब अब भी यही बना हुआ है कि क्या ये व्यवहार जिम्मेदाराना था। कौशल कांत मिश्रा जी, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और बिपिन रावत उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिन 13 लोगों की जान गई है, जो शहीद हुए हैं, उनमें से एक आगरा के भी रहने वाले थे, पृथ्वी सिंह। और कम से कम यूपी में प्रियंका गांधी के कंधों पर जो कमान है, चुनावी लिहाज से ही संकेत देने के लिए यह कार्यक्रम स्थगित हो सकता था। आस्था जी, जिस तरीके से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए दूसरे की गलतियों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की। इससे ये पता चलता है कि नहीं, इस बात का एहसास हो गया है कि इनसे गलती हो गई है और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जो अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इन्हीं जनरल वीके रावत जी का पत्र दिखाना चाहता हूं। इन्होंने 28 मार्च 2012 को उस समय के प्रधानमंत्री को लिखा था कि देश में जो गोला बारूद खत्म हो गया है। और उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। और आज हमारे देश का जो वायुसेना है, चौथे स्थान पे सैन्य ताकतों में। वायुसेना नहीं, भारत की सेना विश्व में चौथे स्थान पे आ चुकी है। अगर ये इतना ही देश का ख्याल रखते, तो जो आप देखिए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से आदरणीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से देखिए सेना के लिए कितना काम हो रहा है, कितनी सारी ऐसी बात का जवाब ले लेते हैं सैफ साहब से। सैफ साहब बताइए, सेना के मॉडर्नाइजेशन पर काम हुआ है, डिफेंस को और टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड किया गया है और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको जानकारी ये दे दूं कि सीएजी की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई थी, उसमें आर्टिलरी हमारे देश में कितनी है, ये कितनी खराब हो चुकी है, उसकी पूरी जो सूची है आपको मिल जाएगी। जो ये बैठे हुए क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है इतनी, हम आज चौथे स्थान के ऊपर हैं, मैं बताता हूं। आज हम जो है